नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, पीएम मोदी ने दी किसानों को बड़ी सौगात, लॉन्च की 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण योजना। देश में कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ की वित्तीय सुविधाओं का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है, आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम की जयंती है। सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर किसान साथियों को हल छठ की, दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की है और पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान यह योजना किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि बीते 1.5 साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। जमा की कुल राशि में से 22,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक देश एक मंडी कि जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले ई नाम के जरिए टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर है, आज पीएम मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाए 17,100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के तहत देश के लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ की मदद जारी की है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंची है। ये राशि पीएम किसान स्कीम के तहत दी जाने वाली मदद की दूसरी किस्त है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 1 लाख करोड़ की मदद प्रदान करने के अलावा नए कोष का शुभारंभ भी किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि फंड की मदद से भंडारण की सुविधा बढ़ेगी, रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक देश एक मंडी तैयार करने के लिए 7 साल से जो काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। यहाँ पीएम मोदी ने पहली किसान रेल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एयर कंडीशनड ट्रेन है, रेल पटरी पर दौड़ती कोल्ड स्टोरेज है, फसल की बर्बादी नहीं होगी। बिहार के छोटे छोटे किसान अब मुंबई पुणे से सीधे कनेक्ट हो सकेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी कर दिया, ऐसा जानकर खुश हो जाएंगे सभी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का प्रभाव जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है, यहाँ तक कि धर्म और आस्था भी इसे अछूते नहीं रहे। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हर परिवार की पारंपरिक पूजा है। इसके अलावा महाराष्ट्र का गणेश उत्सव पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, मगर सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए पूजा की जा सकेगी। राज्य आपदा प्रबंधन इकाई के निदेशक अभय यावलकर ने मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक को बताया कि 22 अगस्त से शुरू होने वाले 10 दिवसीय महोत्सव के लिए विशेष ट्रेनें निर्धारित की जा सकती हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी मुख्य ट्रेन रेलवे अफसर ने बताया कि पश्चिम तथा कोंकण रेलवे के माध्यम से कोंकण क्षेत्र के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का लेकर मध्य रेलवे ने राज्य सरकारों को लिखकर तलब किया था। खबर के मुताबिक सेंट्रल रेलवे गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रति वर्ष स्पेशल ट्रेन चलाता है। बीते वर्ष सेंट्रल रेलवे ने कई गणपति स्पेशल ट्रेन चलाई थी। इंडियन रेलवे गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। एक अफसर ने सूचना दी है कि रेलवे आगामी गणेश चतुर्थी त्यौहार के मौके पर कोंकण क्षेत्र के लिए स्पेशल ट्रेन की ऐलान कर सकता है। 22 अगस्त से इनकी शुरुआत हो सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। स्कूल और कॉलेज खुलने की तारीख की हुई घोषणा, ये रहेंगी गाइडलाइन। 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए
मसौदे के अनुसार स्कूल शिफ्ट में लगेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई जारी है। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि स्कूल कब खुलेंगे। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि इस बारे में केंद्र सरकार फैसला लेगी या फिर राज्य सरकार तय करेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार के मिले ताज़ा संकेत से ये पता चला है कि 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोले जा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि 1 सितंबर 2020 से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला राज्य सरकार का ही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती 10वीं और 12वीं की कक्षाओं से हो सकती है। पहले 15 दिन इन बच्चों को तय व्यवस्था के तहत स्कूल बुलाया जाएगा। व्यवस्था ये है कि यदि कक्षा 10 में 4 सेक्शन हैं तो सेक्शन ए और सेक्शन सी के आधे बच्चे निर्धारित दिनों में आएंगे और बचे हुए दिनों में बचे हुए सेक्शन के आधे बच्चे आएंगे। स्कूल केवल 5 से 6 घंटे तक खुला रहेगा। इनमें से 2 या 3 घंटे तक ही बच्चों को क्लास में बैठना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे के अनुसार स्कूल शिफ्ट में लगेंगे। 8 से 11 और दूसरी 12 से 3 बजे तक की शिफ्टें रहेंगी। बीच में सैनिटाइजेशन के लिए 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। स्कूलों से ये कहा जाएगा कि वे 33% टीचिंग स्टाफ के साथ ही काम करें। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जियो, एयरटेल या वोडाफोन किसका इंटरनेट सबसे तेज है? रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। समय के साथ इंटरनेट बेहद जरूरी चीज़ बन गई है। साथ ही अब इंटरनेट की रफ्तार भी मायने रखती है। ग्राहक उस कंपनी की तरफ अधिक रुझान रखते हैं जो ज़्यादा डेटा के साथ तेज इंटरनेट भी देता है। प्रमुख तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में इसे लेकर मुकाबला भी रहता है। इंटरनेट स्पीड पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरटेल, वोडाफोन और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में किसका इंटरनेट सबसे तेज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने जुलाई 2020 के लिए इंटरनेट स्पीड पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में जियो सबसे आगे है। साथ ही एयरटेल और वोडाफोन की 4G डाउनलोड स्पीड भी पहले से बेहतर हुई है। जून के मुकाबले एयरटेल और वोडाफोन के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वहीं आइडिया की 4G डाउनलोड स्पीड घटी है। जियो की 4G डाउनलोड स्पीड में जून और जुलाई में एक जैसी रही, मगर ये सबसे बेहतर है। जियो की डाउनलोडिंग स्पीड 16.5 Mbps रही। जुलाई में वोडाफोन की 4G डाउनलोडिंग स्पीड में सुधार देखने को मिला है। जून में वोडाफोन की डाउनलोडिंग स्पीड 7.5 Mbps थी, जो जुलाई में बढ़कर लगभग 8.5 Mbps पर पहुंच गई है। वहीं एयरटेल की 4G डाउनलोड स्पीड 7.5 Mbps रही, जो जून में बढ़कर 8.2 Mbps दर्ज की गई थी। आइडिया की 4G डाउनलोडिंग स्पीड घटकर 7.9 Mbps रह गई है। इससे पिछले महीने आइडिया की 4G डाउनलोड स्पीड 8 Mbps दर्ज की गई थी। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, मगर सभी टेलीकॉम कंपनियों की अपलोड स्पीड घटी है। तीनों टेलीकॉम कंपनियों की अपलोड स्पीड जून के मुकाबले जुलाई में घटी है। जून में एयरटेल की अपलोड स्पीड 3.5 Mbps थी, जो जुलाई में घटकर 3.3 Mbps रह गई है। वहीं आइडिया की अपलोड स्पीड जून में 6.2 Mbps थी, जो जुलाई में गिरकर 5.7 Mbps रह गई है। इसके साथ ही रिलायंस जियो की अपलोड स्पीड 0.1 Mbps का नकारात्मक बदलाव आया। जून में इसकी अपलोड स्पीड 3.4 Mbps थी, जो जुलाई में घटकर 3.3 Mbps रह गई। आखिर में बात वोडाफोन की करें तो जून में इसकी अपलोड रफ्तार 6.2 Mbps थी, जो जुलाई में गिरकर 6.1 Mbps रह गई है। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अवधि को रोक दिया है। शुक्रवार को सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि जून से अगस्त तक की अवधि के लिए वेतन कटौती का फैसला अब जुलाई तक ही मान्य रहेगा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जुलाई तक प्रभावी रहेगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को अगस्त माह से पूरी सैलरी मिलेगी। इसमें कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में आस्थगित वेतन प्राप्त कर सकते हैं या कैश के जरिए जीपीएफ खाते में क्रेडिट विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई के महीनों के लिए स्थगित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक किस्त में किया जाएगा। कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप ए के कर्मचारियों के वेतन में 15%, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10%, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 5% की अस्थायी कटौती की जाएगी। इन कर्मचारियों को भी राहत मिली है।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 2800 कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है। दरअसल एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।